हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़े थे 11वीं क्लास की ज्योग्राफी और इसका टॉपिक चल रहा था हमारा महाद्वीप और महासागरों का वितरण। तो महासागर और महाद्वीपों के वितरण में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि महासागर और महाद्वीप जो हैं वो किस प्रकार से बने, जिसके अंदर हमारा जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा। और इसके अलावा जो है संवहन धारा सिद्धांत जो ऑथर होम्स ने दिया था वो हमने पढ़ा। और इसके अलावा जो है एक हमने पढ़ा हैरी एश के द्वारा जो कि महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हमने जो है वो पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी प्लेटें कितनी प्रकार की होती है और किसने जो है इसके सिद्धांत दिया। तो आइए हम शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये जो है तीन वैज्ञानिकों ने जो है संयुक्त रूप से इसको दिया था। पहले स्वतंत्र रूप में कोई विचार किए गए, उसके बाद जो है संयुक्त रूप से इन्होंने दिया ही। तो ये सिद्धांत जो है वो 1967 में तीन विद्वान थे जिन्होंने ये जो है स्वतंत्र रूप से इसके बारे में बताया। और सबसे पहले स्वतंत्र रूप से बताया, बाद में जो है संयुक्त रूप से उन्होंने जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये दिया था। तो ये जो तीन वैज्ञानिक थे वो थे हमारे, एक तो मैकेंजी, एक थे हमारे पास्कल और तीसरे थे हमारे मॉर्गन। ये तीन विद्वान थे जिन्होंने जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है दिया। और उन्होंने ये बताया कि हमारी जो है दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें। अब ये जो दो प्लेटें हैं ये दो आधार पे जो है बनी हुई है। एक तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा मध्य महासागरीय कटक जो होते हैं उसको आधार मान के इन्होंने बताया, क्योंकि जो हमारे जो हैरी एश ने महासागरीय अधिस्थल विस्तार के बारे में बताया था। तो ये बताया कि महासागरीय अधिस्थल है वहाँ पर इस प्रकार की जो है वो दरारें हैं हमारी प्लेटों के अंदर, जिसकी वजह से लावा हमारा बाहर की ओर आ रहा है और प्लेटें जो हैं अलग अलग दिशाओं में जा रही है। अब ये प्लेटें जा रही है लेकिन जहाँ पर फॉल्ट माउंटेन है वहाँ पर प्लेटें आपस में जो है वो टकरा रही है। तो जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि दो प्रकार की जो है हमारी प्लेटें होती हैं। एक होती है हमारी प्लेटों के, अगर प्रकार की हम बात करें तो प्लेटों के हमारे दो प्रकार हैं। एक तो है हमारा महासागरीय प्लेटें हैं, ठीक है, और दूसरा है हमारा महाद्वीपीय प्लेटें। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में क्या डिफरेंस है? जिस प्लेट में महाद्वीपों का हिस्सा अधिक होता है उसे हम कहते हैं जिस प्लेट में महासागरों का हिस्सा अधिक होता है उससे हम कहते हैं महासागरीय प्लेट। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये एक सागरीय प्लेट है। और इसके अलावा अगर महाद्वीपीय प्लेटों की बात करें जिनमें महाद्वीपों का हिस्सा अधिक होता है तो वो कहलाती है हमारी महाद्वीपीय प्लेट। तो एक हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जो है हमारी 6 हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? पहली है हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, तीसरी है अफ्रीकन प्लेट, चौथी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी है यूरेशियन प्लेट
और छठी है हमारी अंटार्कटिका प्लेट। तो ये हमारी जो हैं कुछ बड़ी प्लेटें हैं, जो कि एक तो हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, जो कि एक महासागरीय प्लेट है। इसके अलावा जो है 6 हमारी महाद्वीपीय प्लेट है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर महाद्वीपों के नाम पर इन सारी प्लेटों का नाम जो है पड़ा है। यूरोप और एशिया के जो है यूरेशियन हो गए, और इंडिया जो है वो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत ये आती है। तो ये हमारी जो है कुछ बड़ी प्लेटें थी। इसके अलावा कुछ हमारी छोटी प्लेटें हैं, जो कि इन प्लेटों का ही हिस्सा है, पर वो जो है अलग से उनके टुकड़े हैं, इसलिए उनको छोटी प्लेटें कहा जाता है। और छोटी प्लेटों के अंदर हमारी है एक तो अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो अरब प्रायद्वीप का जो पार्ट है वो हमारी अरेबियन प्लेट हो गई। इसके अलावा कोकस प्लेट और नज़का प्लेट। कोकस जो प्लेट है वो कोकस प्लेट उत्तरी अमेरिका के जो है दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, और उसके जस्ट नीचे हमारी है नज़का प्लेट है। इसके अलावा जो है चौथी हमारी है कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट वो प्लेट है जो कि कैरेबियन द्वीप के आसपास में जो है स्थापित है। और इसके अलावा पांचवी है हमारी फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट जो हमारे फिलीपींस जो द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, जापान के नीचे, वहाँ पर जो है फिलीपींस प्लेटें हैं। इसके अलावा है हमारी एक है फ्यूजी प्लेट। तो फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर है। तो ये सारी हमारी कुछ छोटी प्लेटें, इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं, जो कि हमारे पूरे विश्व में फैली हुई हैं। तो कुल मिला के ये जो है 7 जो है हमारी बड़ी प्लेटें हैं, और लगभग अगर बात करें तो लगभग जो है ये हमारी 44 प्लेटें जो हैं छोटी प्लेटें हैं, जो कि विश्व के छोटे छोटे भागों में ये जो है फैली हुई है। तो ये जो है बताया गया कि मॉर्गन और जो है इसमें ना पास्कर और जो मैकेंजी ने कि प्लेट जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। तो ये जो है प्लेटें हम देखें तो किस आधार पे जो उसने बताया, तो इस आधार पे उसने बताया कि जो हमारी जो है महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं और महासागरीय प्लेटें, इन दोनों का जो जॉइंट है वहाँ पर इस प्रकार की संरचना जो है कि जिसकी वजह से हमारे जो हैं महासागरीय प्लेटें नीचे की ओर जा रही हैं, लेकिन बीच में इस प्रकार की जो है हमारे कटक हैं, जिसकी वजह से लावा जो है सो बाहर की ओर आ रहा है, और आने की वजह से दोनों जो प्लेटें हैं वो स्पीड हो रही है, यानी कि जो है अलग अलग दिशाओं में जा रही है। और जब अलग अलग दिशाओं में जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है प्लेट इधर मूवमेंट करेगी, ये प्लेट इधर मूवमेंट करेगी। अब यहाँ पर जब ये प्लेट इससे टकराएगी तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के माउंटेन नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की ये सीमा बनी, ठीक है, ये जो है दरार हुई, और एक जो है यहाँ पर इस प्रकार का जो है फॉल्ट हुई। तो इसकी वजह से जो है कुछ सीमाओं का भी विकास होता है। ये थोड़ा सा मैं आगे आपको बता देता हूँ कि सीमाओं का विकास किस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे जो है 3 प्रकार की प्लेटों की सीमाएं होती है, बाउंड्रीज होती हैं। एक तो है हमारी जिसे हम कहते हैं अपसारी सीमा, दूसरा है हमारा अभिसरण सीमा, और तीसरा है रूपांतरित सीमा। अब थोड़ा हम तीनों सीमाओं को समझ लेते हैं कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से होती हैं। यह जो अपसारी सीमा है इसमें होता क्या है, एक मान लो कि मैं आपको प्लेट सिंपल सा बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता इसको मैं। जैसे 2 प्लेटें हैं,
अब दो प्लेटें हैं, एक हमारी इस दिशा में जा रही है, एक हमारी इस दिशा में जा रही है। जैसे कि बताया था मैंने, महासागरीय प्लेटें होती हैं। अब महासागरीय प्लेटें जो हैं वो दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बीच में से लावा जो है हमारा कटक के रूप में जो है बाहर की ओर आता है। यहाँ से लावा इस प्रकार बाहर की ओर आएगा और इस प्रकार से यहाँ जो है ये भर जाएगा। अब यहाँ भर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा तो दोनों प्लेटें जो है विपरीत दिशा में मूवमेंट करेगी। जब विपरीत दिशा में मूवमेंट करेगी तो यहाँ पर हम देखते हैं बीच में जो है लावा जो भर जाएगा, यानी ये जो इधर ये हिस्सा इधर जा चले गया, ये हिस्सा इधर चले गया। अब बीच में जो है वो नई भूमि का निर्माण होगा, जिससे इससे पहले जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास के अंदर, कि जो है जब महासागरों के मध्य में जब कटकों का निर्माण होता है तो वहाँ पर जब लावा बाहर की ओर आता है तो वह वो दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है। जब विपरीत दिशा में जब दोनों प्लेटें खिसके, क्योंकि फोर्स लगाता है लावा, तो बाहर की ओर आएगा, दोनों विपरीत दिशा में खिसकेगी, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जमाव होगा लावे का। तो यहाँ पर जो है जमाव होने की वजह से नई भूमि का निर्माण होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें जो है एक विशेषता क्या होगा, नई भूमि का निर्माण। ठीक है, तो नई भूमि का निर्माण होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, नई भूमि का निर्माण। इसके अलावा दूसरी है दोनों विपरीत दिशा में जाती है, और ये जो है महासागरों के मध्य में ये सीमाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा में क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्लेटें एक दूसरे दूर जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आएंगी। अब जो है प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ जब आती हैं, ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट जब इधर आ रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब दोनों प्लेटें एक ही दिशा में आएंगी तो यहाँ पर एक समस्या क्या होगी, यहाँ पर एक जो है प्रतिक्रिया होगी। जब दोनों प्लेटें एक तरफ आएंगी, अगर ये जो है ओशनिक प्लेट है और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट जो है वो बेसाल्ट की होती है, और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ये हमारी जो है उसकी ग्रेनाइट की होती है। और बेसाल्ट की होने की वजह से ये जो है नीचे की ओर मूवमेंट करेगी क्योंकि ये भारी होती है, और ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी क्योंकि ये हल्की है। तो इस प्रकार से हमारी जो है यहाँ पर दोनों प्लेटें एक दिशा में आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें जो है पर्वतों का निर्माण होगा। इस क्षेत्र में यहाँ पर्वतों का निर्माण हुआ, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो भूमि थी वो हमारी ऊपर नीचे चढ़ गई है, और ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से यानी कि जिस तरह से ये है तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से हो गई है। अब इस प्रकार से होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, और जो भूमि थी हमारी यानी मार्केट, जैसे दोनों को साइज देखेंगे हम, तो यहाँ पर इस प्रकार से चढ़ेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा इस स्थान पे क्या होता है, यहाँ पर भूमि का जो है, यहाँ लिख सकते हैं भूमि का विनाश होगा। यहाँ भूमि का विनाश होता है और यहाँ भूमि का विकास होता है। यहाँ दोनों जो है जो प्लेटें हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में जो है आपस में आएंगी, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फॉल्ट माउंटेन, जिसे हम कहते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत का यहाँ पर निर्माण होता है। और कई बार क्या है, जैसे कि ये तो बताया मैंने ओशनिक प्लेट और ये है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन कई बार स्थिति क्या होती है कि ये भी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाती है और दूसरी भी हमारी जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो होता क्या है, जब दोनों प्लेटें आपस में मूवमेंट करेंगी, आपस में पास में आएंगी, तो ना तो ये नीचे जाएगी ना ये नीचे जाएगी, तो इस प्रकार से हमारे जो हैं वो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और जैसे हमारे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत क्या हुआ, जैसे कि ये हमारी जो है वो हमारी एशियन प्लेट हो गई, ठीक है, यूरेशियन जो प्लेट है वो ये हो गई, और ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई। जब दोनों आपस में टकराई तो इसकी वजह से हमारा जो है वो हिमालय पर्वत का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत है उसमें किस प्रकार की सीमा है, वो है हमारी अभिसरण सीमा। और यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है मध्य महासागरीय कटक है, वहाँ पर है हमारी अपसारी सीमा। नेक्स्ट हमारा रूपांतरण सीमा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो रूपांतरण सीमा में क्या होता है, ना तो भूमि का विनाश होता है ना भूमि का विकास होता है। इसमें जो है वो रूप का परिवर्तन होता है, यानी कि मूवमेंट करती है प्लेटें एक दूसरे में, जो है वो घर्षण करती है। इस प्रकार के अगर दो प्लेटों का जोड़ है तो ना तो क्या नाम है, ये एक दूसरे की दिशा में आएंगी ना विपरीत दिशा में जाएंगी। ये होता क्या है, एक प्लेट अगर इधर मूवमेंट कर रही है, दूसरी प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना तो भूमि का विनाश होगा ना भूमि का विकास होगा। और ये जो है प्लेटें कहलाती है, ये जो सीमा है ये कहलाती है हमारी रूपांतरण सीमा। अब इसकी जो है ये कहाँ पर होती है, क्योंकि जैसे मध्य महासागरीय कटक है वो हमारा लगभग काफ़ी जो है उसकी लंबाई है, लेकिन दोनों सिरे पर मूवमेंट एक साथ नहीं होगा, दोनों सिरों पर जो है ज्वालामुखी के उद्गार एक साथ नहीं होगा या फिर कटकों के अंदर एक्टिविटी एक साथ नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे के जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रूपांतर सीमा का निर्माण होता है। तो ये हमारे जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है। हमारी तीनों प्लेटों के जो हैं जो हमारी सीमाएं हैं वो गई। अब जो हमारे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ कैसे, अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, लेकिन एशिया के साथ ये मिल गया है। इसका रीजन क्या है और ये कब ऐसी घटना हुई, तो लगभग जो है अगर हम बात करें 14 करोड़ वर्ष पूर्व, तो जो है 14 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, जो हमारा जो क्या नाम है तैथिस सागर था, या हम कहते हैं पेंजिया, भारत पेंजिया का पार्ट था, उसके बाद जो है डिवाइड हुआ और लगभग जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है जो तैथिस सागर की तरफ जो है मूवमेंट करने लगा, यानी जो है हमारा तैथिस सागर था उसकी ओर में मूवमेंट करने लगा भारत का जो है पार्ट है, जो यानी कि जो है हमारा गोंडवाना लैंड से हटके और वो जो है जो यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है जाने लगा। और लगभग जो है उस समय 7 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर थी, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो भारत की जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। तो इतना जो है वो विस्तार, इतना जो है वो बदलाव हुआ, उसका जो है कारण है हमारा जो है कटक, यानी कि हिंद महासागर के अंदर भी जो है काफ़ी सारे कटक हैं जिनकी वजह ज्वालामुखी उद्गार होता है और जिसकी वजह से स्पीड करती गई, वो जो है खिसकती गई। और खिसकने के कारण जो है ये हमारा जो इंडिया का जो पार्ट था इस प्रकार का, इंडिया की जो है दक्षिणी भारत का जो ये पार्ट था, ये जो है जाके हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ टकराया और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी यहाँ पे जो है हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो कहते हैं आज भी जो है वो बढ़ रहा है। तो कारण क्या है, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एशियन प्लेट के साथ में आज भी वो टकरा रही है, आज भी वो जो है फोर्स लगा रही है। और ये हमारी बाउंड्री है, वो हमारी कौन सी है, वो है हमारे अभिसरण सीमा, जिसकी वजह से हमारे वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। और इसलिए बताया जाता है कि जो हमारा जो है हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट बढ़ रही है। हिमालय पर्वत है वो नवीनतम पर्वत कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो भी आज भी जो है उसकी दर धीरे धीरे जो है वो ऊपर की ओर हो रही है, क्योंकि हमारी प्लेटें जो है वो यहाँ पर जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट से टकरा रही है धीरे धीरे, तो इसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ रही है। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, साथ साथ में ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ये बहुत छोटा टॉपिक था। इसके अंदर सिर्फ मेन था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है इसके अलावा जो हमारी 3 सीमाएं थी वो हमारी जो है इसके अंदर हमने पढ़ी है। तो ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ शायद आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और इससे पहले वाले जो 2 पार्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो कि आप पूरी एक सीरीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से जो है इन क्वेश्चन के आंसर भी जो है किसी भी एग्जाम के थ्रू जो है दे सकते हो। तो
इस टॉपिक को जो है या इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे।